जय हिंद साथियों। आप सभी का एसपी ठाकुर क्रेजी टेक क्लासेस के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज वीडियो में बात करेंगे भारतीय संविधान का संवैधानिक विकास, जिसमें बात करेंगे वन लाइनर फैक्ट, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बनी रहिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं शुरू। सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष आया था? तो 1773 में आया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो कलकत्ता में 1774 में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। किस एक्ट के द्वारा की गई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा की गई थी। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 में आया था। एक निश्चित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था। केंद्रीय विधानमंडल में सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया था? जो केंद्रीय विधानमंडल है उसको सर्वप्रथम द्विसदनीय कब बनाया गया था? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा बनाया गया था। 1919 के भारत शासन अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहते हैं। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? तो किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई थी? भारत शासन अधिनियम 1892 के द्वारा भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। किस अधिनियम के द्वारा भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना का आरंभ हुआ था? तो भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना का आरंभ 1861 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा हुआ था। कौन से एक्ट के द्वारा कंपनी की विस्तारवादी नीति पर रोक लगा दी गई थी? तो महारानी की घोषणा 1858 में होती है और इसके तहत कंपनी की विस्तारवादी नीति पर रोक लगा दी जाती है। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम किस वर्ष आया था? तो 1919 में आया था। किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था? तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। इस प्रकार लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। महात्मा गांधी ने किस अधिनियम के प्रावधानों को आगे की तारीख के चेक की संज्ञा दी है? तो क्रिप्स मिशन के 1942 के जो अधिनियम आया था, जो इसमें प्रावधान थे, उसके प्रावधानों को महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक यानी कि आगे की तारीख की चेक की संज्ञा दी थी। किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया था? मतलब कि भारत से बर्मा को कब अलग किया गया था? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। कौन से अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों को भारत में भूमि खरीदने और बसने का अधिकार मिला था? तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा अंग्रेजों को भारत में भूमि खरीदने और बसने का अधिकार मिला था। कौन से अधिनियम में दास प्रथा की समाप्ति का प्रावधान था? तो 1833 के चार्टर एक्ट में दास प्रथा की समाप्ति का प्रावधान था, जिसे 1843 में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बरो के द्वारा दास प्रथा की समाप्ति की गई थी। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग किस अधिनियम द्वारा बनाया गया था? तो 1858 के अधिनियम द्वारा, यानी कि महारानी की घोषणा को 1858 का अधिनियम भी कहते हैं। इसके द्वारा भारत का प्रथम वायसराय को इससे बनाया गया था, लॉर्ड कैनिंग के लिए बनाया गया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कब पारित हुआ था? तो 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ था। संविधान सभा का पहली बार उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो संविधान सभा का पहली बार उल्लेख स्वराज विधेयक में लोकमान्य तिलक ने किया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पर हस्ताक्षर करने वाले ब्रिटिश सम्राट कौन थे? तो जॉर्ज सस्टम भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पर हस्ताक्षर करने वाले ब्रिटिश सम्राट थे। प्रथम बार भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान कौन से अधिनियम में आया था? तो 1813 के चार्टर एक्ट में पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान आया था।
किस अधिनियम के द्वारा ईसाई व सिखों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 के तहत ईसाई व सिखों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला था। किस अधिनियम द्वारा कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार तथा किसी प्रकार का उपहार या रिश्वत लेने पर रोक लगा दी गई थी? जो पहला 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार, साथ ही उनको उपहार तथा रिश्वत लेने पर रोक लगा दी गई थी। तो दोस्तों, ये था भारत के संवैधानिक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर फैक्ट। अगर आप सभी के लिए जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मैं इसके ऊपर आपको भाग 2 भी बहुत जल्द लेकर आऊँगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी के लिए जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी के लिए जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी के लिए जय हिंद।